रिकॉर्डिंग। ओके। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इफ और एल्स कब यूज करते हैं। इफ और एल्स हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, पास, फेल। जब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हों तो हम उसमें यूज करते हैं इफ एंड एल्स। चलें, सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स लिखते हैं जी। आईओस्ट्रीम। अच्छा, अब आईओस्ट्रीम यूज करते हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट, सी आउट और सी इन। आपने जब भी यूज करना हो अपने प्रोग्राम में, यू नीड टू इंक्लूड दिस फाइल। आपको ये फाइल ऐड करनी है आईओस्ट्रीम वाली, और ये आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होती है। जब भी आप कंपाइलर इंस्टॉल करते हो ये इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमने ये फाइल ऐड की और मेरा मेन प्रोग्राम। अच्छा, इफ की सबसे बेस्ट बात वो क्या, कि जब आपका इफ का पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर आपका एल्स, सॉरी, अच्छा, इन दोनों में से कोई एक होगा, या इफ होगा या एल्स होगा, दोनों नहीं हो सकते। एक बात इसको याद रखना है, इफ और एल्स में से हमेशा एक पोर्शन एग्जीक्यूट होता है, और वो पोर्शन डिपेंड किस पे करता होता है, इसके अंदर लिखी गई कंडीशन के ऊपर। इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखते हो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है ट्रू के केस में, और ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है फॉल्स के केस में। क्या फॉल्स कंडीशन, कौन सी कंडीशन, जो यहाँ लिखी होती है, ये होता है। अच्छा, कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो हम सिंपल इफ एल्स में करवाते हैं, वो प्रोग्राम जिसमें लिखा होता है ट्रू फॉल्स, जिसमें लिखा होता है पास फेल, जिसमें लिखा होता है आपके पास जहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, वहां पर हम इफ और एल्स को यूज करते हैं एक चीज। ठीक है, आई होप कि ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। चलें, एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। मैं कहता हूँ जी कि आपने मार्क्स लें, और आप एंड यूजर से कहेंगे कि अपने मार्क्स एंटर करें, एंटर मार्क्स, और मैंने उसको ले लिया जी मार्क्स वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब अगेन मैंने कंडीशन लगानी है, और कंडीशन का मैंने आपको क्या रूल बताया था, कि आपने जो सिंबल यूज करने हैं, सॉरी, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, और इक्वल्स टू को हमेशा राइट साइड पे लिखना होता है आपने। ठीक है ना, आप ये सिंबल देख लें बस, आपने मैक्सिमम टाइम पर इन्हीं सिंबल्स को यूज करते हुए कंडीशन बनानी होती है। मेरा सवाल, मार्क्स 33 से ज्यादा हुए तो पास हो, वरना फेल हो। ठीक है, बराबर हुए या बड़े हुए, आप इनमें से आपने कोई एक सिंबल पिक कर लेना है, और कभी भी ये सिंगल इक्वल्स की मिस्टेक नहीं करनी है। ये हमेशा ट्रू होगा, ये बात याद रखनी है। कभी भी आपने सिंगल इक्वल्स नहीं लगाना, हमेशा इक्वल्स के लिए डबल इक्वल्स यूज होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 33। ये मैंने एक कंडीशन सोच के लगाई है, और कंडीशन को हमेशा ट्रू करने के लिए सोचना होता है आपने, कि मार्क्स बड़े हैं या बराबर हैं 33 के। तो इस बॉडी में आप चाहते हो कि क्या मैं एग्जीक्यूट करवाऊं, कोई एडिशन करवानी है, कोई एग्जीक्यूशन करवानी है, कोई सॉर्ट। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करूं, तो मैं उसके लिए सी आउट लिखूंगा, पास। और यहाँ पर फेल होने, मतलब फॉल्स होने के केस में भी एक मैसेज शो करवाऊंगा, फेल। ओके, लें जी, ये हमारे साथ, मैं इसकी आपको एक आउटपुट दिखा देता हूँ। इसको मैं इफ, मैंने काफी नाम सेव कर दिए हैं, इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ डॉट सीपीपी। ओके जी, चलें, सॉरी, ये कह रहा है जी कि इस लाइन में एरर, क्योंकि ये लाइन तो एग्जीक्यूट, तो मैंने इसको सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, F11 प्रेस किया, वही मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं एंटर करता हूँ जी मार्क्स, फॉर एग्जांपल जी 45। जैसे मैं एंटर करूंगा सी इन, तो ये मार्क्स के वेरिएबल में सेव हो गया। अब मार्क्स को 33 से कंपेयर करो, क्या मार्क्स बड़े 33 से, 45 ऑफ कोर्स बड़ा 33 से, तो ट्रू हो गया। तो पास वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ, एल्स वाला स्किप हो गया। ठीक है, और पास लिखा हुआ है, उसके बाद प्रोग्राम से बाहर। ये वाली जो लाइन है, डॉटेड लाइन, इसका मतलब है प्रोग्राम से बाहर आ गया। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल इफ और एल्स। चलें जी, अब हम एक दफा
आते हैं जी इफ एल्स इफ में क्या होता है। अच्छा, अब हम आते हैं इफ एल्स इफ के ऊपर। इफ एल्स इफ क्या होता है? ये थी हमारे पास व्हेन वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, पास या फेल। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है मल्टीपल सिनेरियोज में ना, आपको मल्टीपल इफ चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर क्या मैं कहता हूँ जी कि अगर 90 मार्क्स हैं तो ए ग्रेड है, 80 मार्क्स हैं तो बी ग्रेड है, 70 मार्क्स हैं तो सी ग्रेड है। अब देखें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, तो अब हम मल्टीपल इफ्स को यूज करेंगे। एक एग्जांपल ये हो सकती है। सेकंड एग्जांपल, अगर 1 एंटर करेंगे तो मंडे लिखा है, अगर 2 एंटर करेंगे ट्यूसडे लिखा है, अगर 3 एंटर, अब ये भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका यूनिट, बिजली के यूनिट आपने जो यूज किए हैं, अगर वो यूनिट 200 से ज्यादा है तो ये बिल होगा, 300 से ज्यादा है तो ये बिल होगा, 500 से ज्यादा है तो ये बिल होगा, और फिर मल्टीपल कंडीशंस आ गई। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो आपका ये टैक्स होगा, 1 लाख से ज्यादा है ये टैक्स होगा, 2 लाख से ज्यादा है ये टैक्स होगा। इसमें भी फेल्स मल्टीपल कंडीशंस आ गई। अब हम यूज करेंगे जी वहां पर इफ एल्स इफ। उसके लिए मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से चेंज करता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी सैलरी। और अब मैं आपको टैक्स का मेथड बताता हूँ कि हम मल्टीपल इफ से टैक्स कैसे फाइंड करते हैं। सिंबल्स मैं यही यूज करूंगा, जो आपके सामने मैंने लिख दी एक दफा, मैं सिंबल यही यूज करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा टैक्स स्टार्ट कहाँ से हो? हमने हाईएस्ट टैक्स से होते हुए आना है या लोएस्ट टैक्स से होते हुए आना है? बिल्कुल स्मॉल से स्टार्ट कर लें या बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करें, आपने एक कॉर्नर पकड़ना होता है। अच्छा जी, मैं ये कहता हूँ कि मैं हाईएस्ट से स्टार्ट करता हूँ, और मेरी जो रेंज है ना, मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर मेरा जो टैक्स है वो 25% है, और इसी के आगे मेंशन कर देता हूँ। और अगर ये है जी 2 लाख, तो फिर ये है जी 15%। और अगर ये है जी 1.5 लाख, वैसे तो मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये चेंज भी हो सकते हैं, ये कोई एफबीआर का मैं कोई फिक्स रूल नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको प्रोग्राम समझा रहा हूँ कि हमने लॉजिक कैसे बनानी है। ठीक है, ये आपके जो है ना, ये फैक्ट्स ये चेंज भी हो सकते हैं कि कितने परसेंट या कितना, वो ये डिफरेंट हो सकता है। और सेकेंडली ये एनुअल टैक्स होता है, मंथली नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद जी अगर आपकी है जी सैलरी 80,000 सपोज, तो आपका कटेगा जी 80,000। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि 2.5 लाख से ज्यादा, ये बेसिकली यूं है कि अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा होती है, ये है जी अगर आपकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा होती है, ये अगर जी आपकी सैलरी अगर 1.5 लाख से ज्यादा होती है, ये है जी अगर आपकी सैलरी 80,000 से ज्यादा होती है। इससे कम अगर आपकी सैलरी होती है, ठीक है ना, अगर आपकी सैलरी लेस देन 80,000 होती है, तो फिर नो टैक्स, फिर आपका कोई टैक्स नहीं है। आप, इसका मतलब है कि आप गरीब लोग हो। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो खैर हमारे मुल्क में 80,000 पे भी टैक्स लग जाता है, लेकिन हमने सपोज किया वजह कि 80,000 जिस बंदे की तनख्वाह है, 81 वाले पे टैक्स है, 80,000 वाले पे टैक्स नहीं है। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाने लगे हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम को यूं बनाऊंगा मैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जी ये वाला कॉर्नर, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इस कॉर्नर से। तो इसकी कंडीशन में क्या लिखूंगा? इफ सैलरी इज, जी अहमद, अहमद से पूछ के देखता हूँ। अहमद बेटे मुझे बताएं, हमारी सैलरी अगर 2.5 लाख से ज्यादा हुई तो 25% टैक्स कटेगा। सिर्फ मुझे इसकी कंडीशन बता दो, क्या कंडीशन बनाऊंगा मैं? जी अहमद। ग्रेटर देन वाला गुड, सिंबल। ग्रेटर देन का सिंबल, वेरी गुड। और इक्वल और टू लगा देता हूँ। हाँ 2.5 लाख से। 250,000, वेरी गुड। चलें, आप कर लें जी म्यूट, शाबाश। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसको, अच्छा अब मैंने जब आपको बताया था ना कि ये वाली इस कंडीशन के लिए, सिर्फ जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। कौन सी कंडीशन? 2.5 लाख से बड़ी अगर सैलरी है तो। इस केस में मैं अब इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे। अच्छा, अब सॉल्व करने के लिए मुझे इसका फाइंड करना है टैक्स, तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ टैक्स के नाम का। तो मैं यहाँ पर टैक्स फाइंड करता हूँ, टैक्स
इक्वल्स टू, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा इक्वल्स का जो राइट साइड का पोर्शन है वो पहले सॉल्व होगा। तो कितना जी, 25% सैलरी का, तो 25% मल्टीप्लाई बाय सैलरी। नहीं जी, ये इसको करेगा जी, इस पोर्शन को पहले करेगा सॉल्व, 25% ऑफ सैलरी, तो ये निकला है जी टैक्स। अब मुझे डिस्प्ले क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करना है सैलरी प्लस टैक्स। ये ले, चलें इसको मैं पहले एग्जीक्यूटिव एक दफा चेक कर लेता हूँ कि क्या 2.5 लाख से ऊपर जो है वो टैक्स आता है। अच्छा, इसको एक दफा मैं जरा अगर कैलकुलेटर से पहले कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं 3 लाख सपोज सैलरी एंटर करता हूँ, तो 3 लाख का 25%, 75,000 आई थिंक होना चाहिए। 3 लाख का 75,000, यस। और 75,000 को अगर मैं सैलरी में ऐड करता हूँ, वैसे ऐड क्यों करना है, ये कौन सा बोनस है, ये तो माइनस होगा ना, ये तो माइनस होगा। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ जी माइनस, तो ये आपका कुछ 2,25,000 रुपये जी आपको मिलेगा टैक्स कट कटा के। इसकी आउटपुट चेक कर लेता हूँ मैं एक दफ़ा। F11 प्रेस कीजिए शॉर्टकट, और ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। एंटर मार्क्स, सॉरी एंटर सैलरी लिखनी मैं भी चेंज कर देता हूँ। सैलरी लिखें जी 3 लाख, ये लें जी 3 लाख लिखा, और इसने शो कर दिया जी मुझे 3 लाख। ये कैसे, ये मुझे चेक करने दें एक दफ़ा, ये कहाँ पर। एंटर सैलरी करता हूँ पहले, यहाँ पे मैं एंटर सैलरी। अच्छा, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन दिस वन, ओके, तो सी आउट सैलरी इज ग्रेटर देन, ठीक है, 25%। अच्छा, इसको अगर मैं कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ, पहले इसको कर लें, ओके। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगा जी सैलरी माइनस टैक्स। चलें दोबारा चेक करते हैं इसको एक दफ़ा। ओके, सैलरी है जी हमारी 3 लाख, हमारे पास 3 लाख ही शो हो रहा है। चेक करने दें जी हमारे पास सैलरी माइनस, अच्छा चलें हम सिर्फ चेक करते हैं क्या टैक्स फाइंड हो रहा है। अगर टैक्स फाइंड हो रहा है तो फिर हमें समझ आ गया कि फिर हमारा इशू कहीं और है। अच्छा जी, इसमें अगर मैं, नहीं देखा ना, टैक्स नहीं फाइंड हो रहा था ना, हम टैक्स फाइंड करेंगे तो हमारी सैलरी सही निकलेगी। हम पहले टैक्स सही तरह से फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, टैक्स कैसे फाइंड करेंगे जी, 25 को अगर मैं करूँगा तो 0 आ जाएगा, ये तो काम खराब हो गया मेरा। सबसे पहले मैं करूँगा जी इसको मल्टीप्लाई सैलरी के साथ। सर ये जीरो इसलिए है कि वो डेसिमल में देता आंसर। यस, 25 मैंने आपको बताया था ना, जब स्मॉल वैल्यू को हम अंदर रखते हैं, बड़ी वैल्यू को बाहर रखते हैं, तो आंसर 0 आता है डिवाइड जी करते सर। वक्त, याद है। अब आप ये चेक करो, 25 को अंदर रखो और 100, तो 0 आ गया। 0 को सैलरी से मल्टीप्लाई करो तो सैलरी तो 0 हो गई ना सारी। ये इशू आ रहा था। इसको मैं करूंगा यूं, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा ना उसको मैं 100 के साथ करूंगा, अब मेरा बिल्कुल ठीक आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं जी, इसकी हमने एंट्री की है जी 3 लाख, ये देखें जी टैक्स आ गया मेरा 75,000। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस टैक्स को माइनस कर देना है सैलरी में से, ये नहीं। अब मेरे पास निकल आएगी मेरी सैलरी विथ टैक्स, और कितनी सैलरी आनी चाहिए मेरी, 225। चलें जी, अब सैलरी एंटर करता हूँ मैं। मैं 4 लाख लिखता हूँ। 4 लाख का 1 लाख टैक्स बनता है, 4 लाख का 25% होता है 1 लाख, तो 1 लाख इसका मतलब टैक्स कटेगा तो 3 लाख अकाउंट में आएगी। ये देखें ये 3 लाख आ गई अकाउंट में, ठीक हो गया। अच्छा, ये थी जी उनके लिए जिनकी सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा है। ऐसे भी लोग हैं ना जिनकी सैलरी इस रेंज में आती हो, 2.5 लाख से कम और 2 लाख से ज्यादा, तो उस केस में मैं एल्स पे जाऊंगा, इफ लिखूंगा। इफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 लाख।
इस पोर्शन पे आके मैं अगेन यही कैलकुलेशंस मैं यहाँ पर भी यही कैलकुलेशंस होगी ये, और यहाँ पर 25 की जगह मैं कर दूंगा 15%, ठीक है, बाकी वही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर फिर एल्स इफ, अब मेरे पास आ जाएगा ये वाली ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये वाली जिसकी 1.5 लाख से ज्यादा है। उसके बाद फिर मेरे पास लास्ट में आ जाएगी 80,000 वाली, और मेरे पास 2 कंडीशंस और रह गई हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कि सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150,000, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा आई थिंक 12%, लेट मी चेक कितना है जी, 12%। और उसके बाद मेरे पास एक और है जी, अगर सैलरी बड़ी हुई 80,000, तो यहाँ पर मेरे पास होगा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 10%, लें जी बस। और जब लास्ट है ना मेरे पास आखिरी, उसमें आप कंडीशन ना भी लगाएं, उसमें आप सिर्फ एल्स लिखते हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ और रह नहीं गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सी आउट में कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ये लिखूंगा जी नो टैक्स, सी आउट, सॉरी, सी आउट नो टैक्स, ये। चलें जी, पहले मैं आपको बताता हूँ हम इसको ड्राई रन किस तरह से करते हैं। पहले आपने एक दफ़ा ना, जब हम पेपर पे प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो वहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कंपाइलर का, तो वहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको टेक्निक सिखाने लगा हूँ। थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी प्रोग्राम हो और आपका माइंड फोकस्ड हो ना, आप बड़ा इजीली इस तरह के प्रोग्राम को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं भी रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारा ये एक पेज पर प्रोग्राम हो जाए। चलें जी, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैं एक रैंडम सैलरी एंटर करता हूँ, रैंडम। मैं कहता हूँ जी मेरी सैलरी थी जी 1,45,600, लें जी ये सैलरी है। जब भी आप इस किस्म का प्रोग्राम पेपर में करते हैं तो आपने सबसे पहले इस सैलरी को सबसे पहले इफ से कंपेयर करना है। हमेशा आपका प्रोग्राम सबसे पहले इफ से स्टार्ट होता है और ये टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता हुआ आता है। अच्छा जी, मैंने सैलरी एंटर की है 1,45,000, क्या 1,45,600 2.5 लाख से बड़ा है? फॉल्स, क्योंकि 1,45,000 छोटा होता है 2.5 लाख से। मेरी कंडीशन कह रही है कि सैलरी बड़ी है 2.5 लाख से, तो फॉल्स हो गया। ये इस पूरे पोर्शन को करेगा स्किप, जंप करेगा, नेक्स्ट एल्स पे जाएगा, वहां पर फिर मैंने इफ में कंडीशन लगा दी है कि 1,45,600 बड़ा है 2 लाख से, ये इसको भी स्किप करेगा, जंप करेगा, और नेक्स्ट इफ पे एल्स पे चला जाएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि मेरी सैलरी बड़ी है 1.5 लाख से, ये इसको भी स्किप करेगा, जंप करेगा, यहाँ पर आएगा मेरी सैलरी जो है वो बड़ी है 80,000, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि 1,45,600 रुपये 80,000 से बड़े होते हैं। अच्छा, मैं जरा एक दफा 1,45,600 का इसकी कितनी परसेंट सैलरी कटनी थी, अगर ये ट्रू होती तो 10%, यानी कि इसमें से फिर आपका माइनस होगा 14,560, 1,31 आना चाहिए। मैं अभी चेक कर लेता हूँ क्या हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अच्छा जी, 145,600 सैलरी आनी चाहिए 1 लाख, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सैलरी आनी चाहिए 1,31,040, ये लें जी 1,31,040, ये आपकी जो है सैलरी आ गई। जी मुझे बताएं जी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो, मैं दोबारा से फिर इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। बताएं मुझे कोई, अगर कुछ कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो। जी मुकीत, नहीं अबू बकर, समझ। आ गई सर, समझ आ गई। अच्छा अहमद, जी आप यही है। गुड। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है, मैं अभी आधे घंटे में यूट्यूब पे अपलोड करके मैं लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। कोई इशू कोई पॉइंट होता है ना तो आप उसको घर में खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखें, मैंने आपको गाइड करना है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट को समझाना है, आपकी जगह कंपाइलर पे बैठ के इसको मैं नहीं करूंगा, करना आप लोगों ने। मैं ऑलरेडी कंपाइलर पे काम कर रहा हूँ, और ये जब तक आप अपनी उंगलियां खुद कीबोर्ड पे नहीं मारेंगे ना, ये चीज़ आपसे नहीं होगी।
ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमने करना जी अगला टॉपिक, वो था जी नेस्टेड इफ। जो हमने कल एक चीज और पढ़ी थी कि नेस्टेड, बहुत से स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डिफरेंस है नेस्टेड इफ में, इफ एल्स में और सिंपल इफ में। तो मैंने आपको सिंपल इफ का बताया जहाँ पर दो ऑप्शन है बस, ठीक है। वहां पर आपका इफ और एल्स, अगर आप एल्स नहीं भी लिखते हैं ना तो स्टूडेंट के ध्यान में आता है कि हमारा प्रोग्राम ठीक होता है, प्रोग्राम ठीक होता है। फर्क इतना है, जिसके 33 से कम मार्क्स होंगे ना उस पर फेल लिखा हुआ नहीं आएगा, बस ब्लैंक होगा। फर्क इतना है, लेकिन प्रोग्राम काम करेगा। और इफ एल्स इफ में क्या होता है कि जहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, 10 ऑप्शन, 20 ऑप्शन, आप बिजली का बिल बना सकते हो पूरा, आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो, ये सारा आप इस पे बना सकते हो जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इफ एल्स इफ। अच्छा, तीसरा जो है वो क्या है, वो है जी नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ। मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ इस प्रोग्राम को। ओके, चलें जी, अब हम पढ़ते हैं जी नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड मैंने कल की क्लास में बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। जहाँ पर फिल्टर लगा हुआ हो, एक कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो, वो ट्रू होगी तो तीसरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो, वो ट्रू होगी चौथी कंडीशन एग्जीक्यूट हो, ये इस तरह से होता है। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। मिसाल के तौर पे मैं सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसा नंबर हो जो कि 100 से छोटा हो, 5 पर भी डिवाइड होता हो और 3 पर भी डिवाइड होता हो। ऐसा नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। 100 से छोटा हो और 5, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल तौर पर कौन सा नंबर हो सकता है जी, जो 30 है, 100 से भी छोटा है, 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पर भी डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए हम नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और मेथड भी होगा जिसमें मैं आपको एंड और यूज करना सिखाऊंगा, वो भी मैं इफ एल्स की जगह यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम पहले डिफरेंस को बेसिकली आज पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। चलिए जी, आप ने एक नंबर एंटर करना है और मैंने उसको ए में सेव कर दिया। अब पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि 100 से छोटा हो, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 100, पहली कंडीशन होगी ये चीज। और इस इफ की ब्रैकेट के बाद इसका एल्स आएगा, और इसके एल्स में क्या आएगा जी, नॉट लेस देन, क्योंकि ये एल्स में जाएगा ही तब जब वो 100 से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट लेस देन 100। लें जी, हमने पहला सबसे पहला इफ एल्स हमने कंप्लीट कर लिया। उसकी कंडीशन लगाई है जी कि अगर ए 100 से छोटा हुआ तो फिर वो यहाँ चला जाएगा। अगर मैंने 100 से बड़ा लिखा तो ऑटोमेटिकली एल्स पे जाएगा और लिखा जाएगा नॉट लेस देन, और अंदर वाली कंडीशन को वो देखेगा ही नहीं। अगर 100 से छोटा हुआ तो वो अब इस कंडीशन में आ जाएगा, और मैं कहता हूँ वो 5 पे भी डिवाइड हो। तो मैं अगर ए को डिवाइड करूँ 5 से तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका मतलब है अब वो 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये वाला सिंबल मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। एक आपको एक बता देता हूँ रिमाइंडर क्या होता है। अगर आप 5 को डिवाइड करते हो 19 के साथ, तो स्मॉल वैल्यू जब अंदर आती है तो आपका आंसर आएगा 5। जब स्मॉल वैल्यू अंदर आती है, बड़ी वैल्यू बाहर आती है, तो रिमाइंडर 5 आता है। अगर मैं 19 को अंदर रखता, 5 को बाहर रखता, अब इसका रिमाइंडर यानी कि 19 को अंदर रखो, 5 को बाहर रखो, 5 3 जा 15, 4 बच गया पीछे, तो वो 4 इसका आंसर होगा। ठीक, जब मैं डिवाइड की बात करता हूँ तो अब इसका आंसर आएगा 3, 5 3 जा 15, तो 3 पॉइंट समथिंग है, तो पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी तो 3 आंसर आ जाएगा। तो रिमाइंडर का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है। ओके, सो अब मैंने एक नंबर को डिवाइड करना है जी 5 के साथ, और जो आंसर आएगा, जो आंसर होने के बाद जो बच जाएगा, अगर वो 0 हुआ, इसका मतलब 5 पे डिवाइड हो गया पूरा पूरा। तो फिर मैं इसके एल्स पे आ जाता हूँ। इसका एल्स क्या कहेगा जी मुझे, इसका एल्स एग्जीक्यूटिव तब होगा जब 5 पे डिवाइड नहीं होगा। तो नॉट डिविजिबल बाय 5, सॉरी। चलें जी, अब तीसरी और आखिरी कंडीशन, इफ अगर नंबर डिवाइड हुआ 3 के साथ, उसका रिमाइंडर 0 हुआ। लें जी, अब मेरा सी आउट आके लिखा जाएगा जी, यू आर जीनियस। और यहाँ पे लिखा, इसके एल्स में लिखा, सॉरी, इसके एल्स में लिखा आएगा सी आउट
नॉट डिविजिबल बाय 3। चलें जी, सबसे पहला इफ, जो सबसे पहला इफ है उसका एल्स सबसे एंड पे है, ये वाला है, नॉट लेस देन। ये सेकंड वाला एल्स, ये वाला, और ये सबसे इनर वाला एल्स। चलें जी, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक दफा, इसका आंसर चेक करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके जी, मैं नंबर एंटर करता हूँ 44। अच्छा मुकीत, क्या क्या लिखाएगा स्क्रीन के ऊपर बताओ? पहली कंडीशन ट्रू हो गई है? अपना माइक सर अनम्यूट। नहीं हुई, पहली कंडीशन ट्रू हुई है, 100 से छोटा है। नहीं हुई, 4 से छोटा है ना। 100 पहला 100 था, पहली कंडीशन में 100 लिखा हुआ है, 100 से छोटा है, पहली ट्रू हो गई। तो ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं है तो फॉल्स है। एक सेकंड, मैंने क्या लिखा हुआ है? आप सही कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ? ए इज लेस देन 100 लिखा हुआ है मुकीत, लेस देन 100। जी सर। मैंने कंडीशन लिखी हुई है ए इज लेस देन 100, तो मुझे बताओ 44 लेस देन 100 है, है। तो ये ट्रू हो गया। अच्छा। दूसरी कंडीशन पे आओ, ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 पे। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। यस, तो यहां पर आके आपका एल्स पे चला गया और लिखा आ गया नॉट डिविजिबल बाय 5। ये देखो, समझ आई? सही है सर। पहली कंडीशन ट्रू हो गई थी, दूसरी जी ठीक है। फॉल्स है, वो तीसरी को देखेगा ही नहीं। जो फॉल्स हुई है ठीक, उसी के एल्स पे चला गया और एग्जीक्यूट कर दिया। सही है दोबारा समझ फिर गया। एक दफा मैं फिर इसको एग्जीक्यूट सर कर, एक बार दोबारा प्रोग्राम को थोड़ा समझाते हैं, जरा कंफ्यूजन है। ये देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि ए इज लेस देन 100, ठीक है जी मुकीत, साथ साथ आपने मुझे रिस्पांस देते रहना है। ये पॉइंट समझ आ गया? सबसे पहले ए इज लेस देन 100। एक बात है, मतलब कि अगर 44 इक्वल टू ग्रेटर देन, मतलब कि अगर 44 तो छोटा नहीं बनता। मैं आपको बताता हूँ, आपने समझना भी। मैंने कोई भी नंबर एंटर किया, मैंने कोई भी नंबर एंटर किया, सबसे पहले वो ये वाला इफ चेक करेगा क्या वो नंबर 100 से छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा, वो चेक करेगा क्या वो 5 पे डिवाइड होता है। अगर वो 5 पे डिवाइड होता हुआ हुआ तो ये चेक करेगा कि क्या वो 3 पर भी डिवाइड होता है। अगर वो चेक होता हुआ हुआ तो लिखा आ जाएगा यू आर जीनियस और प्रोग्राम से बाहर। अच्छा जी, अब ठीक। बिल फर्स्ट, पहली कंडीशन ये ट्रू ना हुई तो वो इसके अंदर वाली कंडीशन को देखेगा ही नहीं, वो सीधा इसके एल्स पे जाएगा और लिखा आ जाएगा नॉट लेस देन 100, बस प्रोग्राम से बाहर। अगर पहला ट्रू हुआ, दूसरा फॉल्स हुआ, तो ये दूसरे इफ की ब्रैकेट, ये देखें, ये दूसरे इफ की ब्रैकेट जहां पर क्लोज होगी ना, ये यहां पर क्लोज हुई, तो ये इस कंडीशन को चेक करके स्किप करके सीधा इसके एल्स पे जाएगा और ये प्रिंट कर देगा, ठीक है सर। क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स थी। देखो 44 पे पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई ना, 100 से छोटा है, ये वाली तो ट्रू हो गई, ये वाली तो ट्रू हो गई, अभी आ जाएगा इस वाली पे, एल्स पे नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा। मुझे ठीक है बताओ सर। 44 5 पे डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आता है? फॉल्स, नहीं आता। तो अब ये नहीं अंदर आता। ही जाएगा, ये स्केल्स पे चला जाएगा और लिखा जाएगा नॉट विजिबल। मैंने आपको क्या कहा था, एक भी इफ फॉल्स हुआ प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, वो जी बाकी ठीक। या उसके अंदर की एक को देखेगा ही नहीं। चलें जी, अब इसकी आउटपुट दोबारा चेक करते हैं एक दफा। हम इसकी आउटपुट को एक दफा और चेक करते हैं। अच्छा जी अहमद, आपने बताना है बेटे। मैंने एंटर किया जी यहाँ पे 60, क्या लिखा आएगा? ट्रू है सर, ये आगे। कौन सी ट्रू? ये 100 से छोटी है, जी जी। ये 5 पे डिवाइड हो रही है जी पूरी पूरी, जी, और 3 पे भी ये हो रही है। 3 पे डिवाइड हो रही है। हो रही है सर। वेरी गुड, लिखा जाएगा यू आर जीनियस, गुड। चलें जी, मुझे उम्मीद है, और बकर आपको बेटे समझ आ गई है। जी जी सर, आ गई आ गई। और मुकीत, कोई कंफ्यूजन तो उसे पूछो, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। नहीं सर, समझ लगी है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ और अभी मैं ग्रुप में आप सबको सेपरेट टास्क दे रहा हूँ, रात 12 बजे से पहले मुझे आप लोगों ने बनाकर फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है सर। ठीक हो गया? कल 3 बजे मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलूंगा। ठीक हो गया? ठीक है सर। चलें जी, ठीक है। इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह हाफ़िज़।